मोटी बात ये कि मैं ये जो जो भूमिका ट्रंप चाहते हैं कि मैं चौधरी मैं बनूं या सरपंच मैं हूं, मेरी बात सब लोग माने और मैं झगड़े वगड़े सबके सॉल्व करा लूं, क्या वो पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं ट्रंप आपको जब से आए हैं? देखिए, ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है खो दी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति की एक साख होती थी कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता था तो लोग सोचते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। अब ट्रंप एक तो पहली बात सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, वो जिस तरह भारत वाले मसले पर शायद 40 से 50 बार मतलब कह चुके हैं, उस बात को रिपीट करते रहते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वो मान चुके हैं नोबेल उनको मिलना नहीं, तो उनका मेरे लिए नोबेल कोई महत्व नहीं है। अब बच्चों की मुस्कान हमारे लिए ज्यादा महत्व है। तो भाई वो गाजा में बच्चे मर रहे हैं, उनकी भी बात कर लो। बिल्कुल ठीक। उसमें तो आप जो है कोई एक शब्द नहीं बोल रहे। लड़ाई वहां भी हो रही, लड़ाई वहां भी हो रही है। और आप रूस और यूक्रेन के बहाने कभी नाटो को डांट रहे हो, यूरोप के देशों को, कभी भारत पर कसने की कोशिश कर रहे हो, कभी चीन पे बोल रहे हो। कर क्या रहे हो आप? कोई उनकी दिशा, मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई दिशा उनकी। वैसे इसके यूएनजीए साइडलाइंस में इनकी बहुत सारे मुस्लिम देशों के राष्ट्रज्ञों से मुलाकात होनी है और खबर आज ये छपी थी कि वो गाजा पर ही होनी है कि गाजा का क्या किया जाए, फ्यूचर क्या है, उस पर ये कई अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज से मिल रहे हैं यूएन की साइडलाइंस में। नहीं, अगर मिलते हैं और कोई रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है, निकले, लेकिन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा और उसमें करेंगे क्या? पहले तो इन्होंने कहा नहीं था हम गाजा को खरीद लेंगे। भाई खबर तो ये भी आती है ना कि गाजा को खाली करा के इजराइल और वहां ट्रंप टावर बनवाएगा। अब इंटरनेशनल उसमें जो है सोशल मीडिया में इस तरह खबरें भी चलती हैं। तो आप सवाल ये है कि आप उसको जो है कितना गंभीर हो उस लड़ाई को रुकवाने के लिए। और यूक्रेन वाले मामले में भी ठीक है, जेलेंस्की इनकी नहीं मान रहे, पुतिन आप देखा कि क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है ट्रंप की अब। लेकिन ट्रंप के साथ कुछ ऐसा और हो गया जो भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो नहीं होना चाहिए। कम से कम अपना देश, यूनाइटेड नेशंस का मंच, और वहां क्या हुआ उनके साथ, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को उन्होंने संबोधित तो किया, लेकिन भाषण शुरू होती है गड़बड़ हो गई। उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया जिसमें सामने भाषण वो आ रहा था। तो ट्रंप ने कहा कि जिसने इस टेलीप्रॉम्प्टर को खराब किया है अब उसकी खैर नहीं। राष्ट्रपति का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए यूएन के मंच पर, पूरी दुनिया देख रही है। चलिए इतना भी होता तो ठीक था। अभी देख रहे हैं आप तस्वीर में सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, एस्केलेटर भी खराब हो गया। ये और इनकी वाइफ मिलेनिया थे, गिरते गिरते बचे। 80 साल से ज्यादा की उम्र है। जब ये अपनी वाइफ के साथ यूएन की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो कुछ देर के लिए एस्केलेटर रुक गया। तो उसका भी जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो और उनकी वाइफ इतने फिट हैं इसलिए वो बच गए, लेकिन जिसने भी ये एस्केलेटर लगाए हैं और जो टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेटर है उनको मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र से उन्हें बस 2 ही चीजें मिली हैं, एक खराब एस्केलेटर जो बीच में रुक जाता है और एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं करता। सौरभ, पर एक मजेदार बात है, साथ वाला एस्केलेटर चल रहा था तो इधर से इधर आ जाते। अब पता नहीं उनको दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र देशों के संकट में कोई मदद नहीं करता तो फिर उसके होने का असल उद्देश्य क्या है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। सुनाता हूं आपको। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter.